पुर में दबंगों ने किसान की पीट पीट कर हत्या कर दी है, जबकि 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला थाना जैतीपुर इलाके का है। जैतीपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर राम बाबू ने अपनी 3 मीटर जमीन नौगवा पुलिस गांव के रहने वाले ओमकार यादव को बेची थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने 15 मीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। इसी कब्जे को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में ओमकार अपने 10-12 साथियों के साथ राम बाबू के घर पर जा घुसा। पूरे परिवार को लाठी डंडों से पीटा। राम बाबू की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग इसमें घायल हो गए हैं। मृतक के परिजनों और गांव वालों ने थाने में हंगामा किया। पूरा थाना परिसर हंगामों से गूंज उठा। पुलिस के आश्वासन के बाद किसी तरह से हंगामा शांत किया जा सका। पुलिस ने 8 नामजद और 6 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की है। और अमरोहा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के दौरान 25,000 के नामी बदमाश रोहित के पैर में गोली लगी। पुलिस को देखकर वो भागने के फिराक में था और रोकने पर उसने पुलिस पर ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है। घायल सिपाही और बदमाश को इलाज के लिए सीएससी में रेफर कर दिया गया है। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, 17,000 रुपए और मोबाइल बरामद किए गए हैं। आज मंडी धनौरा पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिस दौरान एक व्यक्ति को जब रोकने का इशारा किया गया तो उस व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी अपनी तरफ से फायर किया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। एक पुलिस का सिपाही भी घायल हुआ है। इस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो पता चला ये व्यक्ति 25,000 का इनामिया था। 2 लूट के मुकदमे में ऑलरेडी यहाँ से वांछित चल रहा था। इस व्यक्ति से लूटी हुई रकम लगभग 17,000 रुपये भी बरामद हुआ है। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल और अवैध असला बरामद हुआ है। साथ ही साथ इस व्यक्ति को और जो पुलिसकर्मी है उसको उपचार हेतु अस्पताल में भेजा गया है। और इटावा में मोटरसाइकिल सवारों का रील बनाने के लिए स्टंट करते दबंग वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो के बाद हरकत में पुलिस आई। पुलिस ने इनका 14,000 का चालान काटा है। मोटरसाइकिल का 1,000 से लेकर 3,000 तक चालान किया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार इस तरह के स्टंट करने के लिए पुलिस मना करती है, लेकिन एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब इटावा में ये मामला सामने आया, जहां पर स्टंट करते हुए ये बाइक सवार दिखाई दे रहे हैं। बाद में पुलिस ने संज्ञान में लिया मामले को और 14,000 का चालान काटा है। वृंदावन के गोपीनाथ नगला क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से नकदी और लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। इसके अलावा घर में रखा सामान, पंखा, बैटरी, इन्वर्टर, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन सभी जलकर राख हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। और इटावा में 28वीं वाहिनी पीएससी बटालियन के सहायक सेना नायक राकेश नायक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बाद में उनकी पत्नी जागृति ने भी जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर दोनों की सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी उन दोनों को रेफर कर दिया गया। दोनों की हालत इस वक्त खतरे से बाहर है। राकेश और उनकी पत्नी जागृति ने सुसाइड की कोशिश क्यों की, इस मामले की पीएससी कमांडेंट ने उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। असिस्टेंट कमांडेंट श्री राकेश नायक और उनकी वाइफ के बारे में ऐसी बात सामने आई थी कि फांसी लगा ली है और उन्होंने जहर खा लिया है। अभी मेरी बात हुई है, मैडम ने ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई पॉइजनिंग है, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है, मैंने बात किया उनसे। वो केवल थोड़ा सा उनको देख करके अपने हस्बैंड को डर गई थी, जैसा कि वो बता रही थी। और डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने कोई ऐसी चीज, कोई जहरीला पदार्थ उन्होंने नहीं खाया। बाकी वो पूरी तरह से एब्सोल्युटली ठीक है। और श्री राकेश नायक भी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, रोशन सिंह जहाँ डॉक्टर हैं, उनसे मेरी बात भी हुई है और 2-3 डॉक्टर और असिस्टेंट उनसे भी बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि बुरी तरह से ये दोनों लोग एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर हैं, कोई समस्या नहीं है, ड्यूटियां लगा दी गई हैं, बाकी अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। और डॉक्टर्स का जो कहना है कि दोनों खतरे से बाहर हैं और पूरी तरह से। और सहारनपुर में तेज गति से सड़क पर दौड़ रहे डंपर ने सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डंपर कार को काफी दूर तक घसीटते हुए लेकर गया। पूरा घटनाक्रम पास में ही लगे एक सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गया। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना में एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने डंपर चालक को डंपर सहित मौके से पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है।
और हरदोई के कटरा बिल्हौर मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर सवार एक लड़का, महिला और एक बच्ची को गंभीर चोट आई है। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है फिलहाल सभी को, जहां पर 4 साल की बच्ची और महिला की मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहे युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस मौके पर जांच के लिए जुटी है। डंपर ड्राइवर की तलाश भी तेज कर दी गई है। और आगरा में मनी एक्सचेंज कंपनी के मालिक को गोली मारकर विदेशी करेंसी लूटने की घटना सामने आई है। फतेहाबाद रोड स्थित हार्वर्ड पार्क प्लाजा के सामने बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो ऑफिस बंद कर बाहर निकलने ही वाले थे कि एक बदमाश ने उनसे बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर दूसरे बदमाश भी आ गए, फिर भी सफलता नहीं मिलता देख तीसरे बदमाश ने कंपनी के मालिक के सीने में गोली मार दी और बदमाश बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी की मदद से अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है। JR सॉल्यूशंस फॉरेक्स एक्सचेंज की यहाँ दुकान है और उसी में जब वो अपना पैसा लेके दुकान बंद कर लौट रहे थे, तभी एक गाड़ी जो कि बताया जा रहा है स्विफ्ट गाड़ी है, उससे कुछ अज्ञात लोग आए और उन्होंने इनसे पैसे छीनने का प्रयास किया और उसी प्रयास में इनके ऊपर फायरिंग भी किया। इसमें वो चोटिल है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और संभल में तेज रफ्तार मिनी बस पलट गई। इस हादसे में 25 यात्री घायल हो गए। घायलों में 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रजपुरा CSC में प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायलों को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। इन्हें इस हादसे के बाद बस का ड्राइवर वहां से फरार हो गया। मिनी बस फिरोजाबाद से अमरोहा जा रही थी। रजपुरा थाना इलाके में यह हादसा हुआ। यात्रियों ने बस ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और स्पीड में गाड़ी मोड़ने का आरोप लगाया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। नाम राम कुमार है। मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ, थाना नारकी। और हम फिरोजाबाद से अमरोहा यात्रा करने के लिए जा रहे थे। ड्राइवर बहुत बक्काली दे रहा था, बार बार बस रोक रहा था और गाड़ी मोड़ने पर भले नहीं करता था, धीमे नहीं करता था, जल्दी से मोड़ देता। तीसरे चांस में उसने चौथे चांस में ये गाड़ी पलट ही गई। और शाहजहांपुर से खबर लेते हैं, जहां पर यात्रियों से भरे एक CNG टेम्पो में आग लग गई। देखते ही देखते टेम्पो धू-धू कर जलने लगा। लोगों ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। हादसा परौर थाना इलाके के पृथ्वीपुर गांव के पास हुआ। टेम्पो में सवार लोग कौमी से कलान तक जा रहे थे। और बस्ती जिले में 2 दिन के अंदर 2 कत्ल से हड़कंप मच गया। 2 बेटों ने अपने पिता का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। घटना सदर कोतवाली के परासी गांव की है, जहां पर बेटे ने प्रॉपर्टी विवाद में अपने ही पिता पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव करने पहुंची मां और भाभी पर भी जानलेवा हमला कर उन्हें भी घायल कर दिया। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने की कवायद पुलिस ने शुरू कर दी है। सोमवार को भी शोभनपार गांव में एक कलयुगी शिक्षक बेटे ने कुदाल से काटकर अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क।